वाला वेटिंग लिस्ट से संबंधित सूचना बता देता हूँ। ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएलपी का वापस लेने के उपरांत भी अब तक रीट भर्ती 2016 जो है वो अधूरी है। उस पर वेटिंग लिस्ट आना तो बिल्कुल तय था, लेकिन अब तक सरकार ने एक भी नहीं सुनी। और इस पूरी भर्ती का अटकने का मेन कारण क्या है, ध्यान रखना भाई, सरकार की उदासीनता ही जो सचिवालय में जो फाइल अटक गई थी उसी का कारण सरकार की उदासीनता ही है। अगर सरकार उदासीन नहीं होती तो फाइल को जल्दी निकाल दिया जाता। तो इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है जो हाल ही में अखबार में भी आया है, देख लेना। तो बता देता हूँ इसमें क्या अपडेट निकल के आ रहा है, कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं। और ये भाई कोई भी भर्ती हो, यदि बार बार चर्चा में आती है तो ये तो फिक्स है, उसमें टाइम तो लग सकता है, लेकिन भर्ती तो कंप्लीट की जानी ही है। तो आप ऐसा ना कहें कि सर रीट 2016 की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखो, रीट भर्ती 2016 की वेटिंग लिस्ट तो अवश्य आएगी, और तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 2016 जो वेटिंग लिस्ट है उसका तो अवश्य आएगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। और उसका जो अनुमोदन स्वरूप से था, जो उसकी जो फाइल थी वो भी बन करके पहुंच चुकी थी, लेकिन सिर्फ वो अटक गई है। अब देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें क्या पूरी खबर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक एसएलपी वापसी की घोषणा के ठीक एक साल बाद भी रीट भर्ती 2016 अधूरी। देखिए भाई, निर्देशालय द्वारा पात्रता सत्यापन के बिना ही अस्थायी चयन सूची जारी करने की चूक को भुगत रहे हैं बेरोजगार। ध्यान रखना भाई, जो अस्थायी चयन सूची की थी उसी की वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें पूरी खबर क्या है आप एक बार देख सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा एसएलपी वापसी को घोषणा को ठीक एक वर्ष हो चुका है। रीट भर्ती 2016 पूरी होने की बजाय आज भी अधूरी पड़ी हुई है। एसएलपी वापसी का ऐतिहासिक कदम पूर्णतः सार्थक सिद्ध नहीं हो पाया। इस प्रकरण के तथ्यों पर गौर करें तो उक्त लंबित भर्ती आज भी लंबित ही है। निर्देशालय ने एसएलपी वापसी के बाद विज्ञान गणित का 874 तथा अंग्रेजी का 511 पदों पर अस्थायी चयन सूचियाँ जारी की थी। निर्देशालय की एक बड़ी चूक ने मुख्यमंत्री की सार्थक पहल को आज तक सार्थक नहीं होने दिया। तो सूची जारी करने से पूर्व निर्देशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन किए बिना ही अस्थायी चयन सूचियों को प्रत्यक्ष सूची का चयन रूप दे करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया था, जिससे सैकड़ों चयनित अपात्र अनुपस्थित होने के कारण बावजूद भी चयन सूची का हिस्सा बन गए, जिसका सीधा नुकसान वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। और बताऊंगा इसमें लास्ट में, आप पूरा वीडियो देखें। इसमें निर्देशालय के आंकड़े से स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि अपात्र अभ्यर्थियों के चयन से इन दोनों विषयों के सैकड़ों पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। दूसरी ओर वास्तविक पात्र अभ्यर्थी आज भी इन रिक्त पदों पर नई चयन सूची की उम्मीद में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। ध्यान रखना भाई, इसका पूर्णतः गुहार लगाई जा रही है। पिछले 4 महीने से मामला सचिवालय के स्तर पर टाल मटोल और अधरतल में है। ध्यान रखना भाई, अधरतल में है। अनेकों प्रतिनिधियों के पत्र और पीड़ित बेरोजगारों के ज्ञापन असरहीन साबित हो रहे हैं। ध्यान रखना भाई, काफ़ी प्रतिनिधियों ने उनको पत्र भी लिखा है और बेरोजगारों के ज्ञापन भी असरहीन साबित हो रहे हैं। सरकार की उदासीनता से सचिवालय स्तर पर पुनः अटक गया मामला। ध्यान रखना भाई, सरकार की उदासीनता इसका मेन कारण था। बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन से रिक्त सैकड़ों पदों को भरने हेतु वंचित बेरोजगार लगातार मांग उठा रहे हैं। स्वयं निर्देशालय ने भी अपनी भूल सुधारते हुए इन रिक्त पदों को भरने हेतु सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा हुआ है। शिक्षा मंत्री स्वयं कई बार मीडिया से उक्त मामले में उच्च स्तरीय परीक्षण की बात कह चुके हैं। पीड़ित बेरोजगारों का आरोप है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ कदम परवाह किए बिना ही उक्त मामले को दबाने में लगी हुई है। उप शिक्षा सचिव कार्यालय ने लगातार नकारात्मक से मामले को बार 4 से अपने पास लटका लिया। दूसरी तरफ अनेकों विधायक इस भर्ती को पूरा करने के लिए निरंतर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एसएलपी वापसी के ठीक एक साल बाद भी इस भर्ती के आधे पद रिक्त हैं। एसएलपी वापसी के ठीक एक वर्ष बाद भी यह लंबित भर्ती आज भी लंबित ही है। तो बता देता हूँ मैं इसमें क्या है पूरा, क्या है इसमें मैटर भाई। आपको ये लाइन कंप्लीटली देखें भाई। स्वयं निर्देशालय ने भी अपनी भूल सुधारते हुए
रिक्त पदों को भरने हेतु सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा हुआ है। ध्यान रखना भाई, ये दिखा दे रहा होगा इसमें। इसका मतलब ये है कि निर्देशालय तो इसको चाह रहा है, लेकिन सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा हुआ है। लेकिन सचिवालय में फाइल अटकने का मेन कारण है सरकार की उदासीनता। शिक्षा मंत्री स्वयं कई बार मीडिया से मामले में इसकी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये रीट भर्ती जो 2016 है उसका मामला अभी चर्चा में है। तो इसकी वेटिंग लिस्ट तो आएगी, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। कई कैंडिडेट इसमें कहते हैं सर कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा। तो भाई इसको हम बता नहीं सकते, ये राजकोष के वर्क हैं, इसमें टाइम तो लगता है। किसी एक भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं और रहेंगे भी। लेकिन जहाँ तक संभव होगा तो ये जल्द ही कंप्लीट कर दी जाएगी। और इसके बाद रीट 2016 के बाद इसमें 2018 रीट, और सेकंड ईयर आरपीएससी उनका भी इससे पहले एलडीसी 2013 का जो मैटर है वो फर्स्ट सुलझाया जाएगा। और जहाँ तक संभावना उसकी जुलाई तक है। कई बार डेटें दे दी जाती हैं, हम आपको डेट बता देते हैं, फिर आपका आरोप होता है कि सर ये भी डेट निकल गई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सरकारी कुछ जैसा कह देती है, हम ऐसे बता देते हैं, तो उसके बाद वो कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो जहाँ तक संभव है अब कंप्लीट रूप से जुलाई के माह तक एलडीसी परीक्षा को कंप्लीट कराने के लिए, उसी के अलावा रीट 2016 को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय दिया, सभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।